हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इस टैली प्राइम सीरीज के अंदर अभी तक जो हमने किया है वो किया है रिसिप्ट और पेमेंट। हम वाउचर्स की बात कर रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें बताऊंगा आपको कि कॉन्ट्रा वाउचर हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जिसके लिए मुझे कॉन्ट्रा ही पास करनी है, रिसिप्ट नहीं करनी, पेमेंट नहीं करनी। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा कि अगर हम पैसे जमा करवा रहे हैं बैंक में, या फिर पैसे बैंक से निकाल रहे हैं, या फिर पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर गूगल पे से पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर पेटीएम से या फ़ोन पे से पैसा रिसीव कर रहे हैं, या फिर गूगल पे से या फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हैं, तो उस सभी की एंट्री जो है मैं आपको यहाँ बताऊंगा। हालांकि उसमें कुछ पार्ट रिसिप्ट का भी रहेगा, कुछ पार्ट पेमेंट का भी रहेगा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मेजर टास्क रहेगा मेरा आज की वीडियो के अंदर वो रहेगा कॉन्ट्रा वाउचर के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा जिससे आपको डिफिकल्टी आ सकती है। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो भी व्यूअर नया है और उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको जैसी कोई वीडियो आए उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कॉन्ट्रा की बात करें तो अगर हम बात करते हैं कैश अकाउंट की और बैंक अकाउंट की, तो ये दोनों ही अकाउंट मेरे ही हैं, ये मुझसे ही बिलोंग करते हैं, मेरी कंपनी से ही बिलोंग करते हैं। अगर दोनों ही मेरे अकाउंट हैं तो मैं एक से निकाल के दूसरे में डाल दूं, दूसरे से निकाल के पहले में डाल दूं, तो उसका सेंस क्या है? बात तो एक ही है कि जो आपके एसेट्स हैं, करंट एसेट्स जो हैं हमारे, कौन कौन से हैं? कैश इन हैंड और बैंक, कैश एट बैंक। बैंक से पैसे निकाले, आपके कैश में आ गए तो वो भी आपके अपने हैं, और कैश से निकाल के आपने बैंक में जमा कर दिए तो वो भी आपके अपने हैं। तो डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपका बैंक से पैसा निकल रहा है किसी पेमेंट की ओर, तो फिर तो पेमेंट आएगी, और अगर पैसा किसी कंपनी से आ रहा है, किसी चीज से आ रहा है, तो वो आपकी रिसिप्ट आएगी। लेकिन उस केस में क्या होता है कि बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट आपका होता है, लेकिन दूसरा जो अकाउंट है वो किसी और का होता है, वो हमारा नहीं होता। इसलिए उनकी एंट्री रिसिप्ट और पेमेंट में आती है। लेकिन यहाँ पे कैश भी हमारा है और बैंक भी हमारा है। और इवन कि अगर मेरे दो अकाउंट है, मान लीजिए एक मेरा बैंक है एसबीआई के अंदर और एक मेरा है एक्सिस के अंदर, दोनों अकाउंट मेरे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो भी कॉन्ट्रा आएगी, और अगर मैं एक्सिस से ट्रांसफर करके डालूंगा एसबीआई के अंदर तो भी मेरी कॉन्ट्रा आएगी। तो एग्जांपल है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं जाके बैलेंस शीट में कि मेरे पास कितना कैश है, कितना बैंक है, और इसकी मैं निकालूंगा डिटेल, जिसके लिए मुझे करना होगा क्या, ऑल्ट F5। जैसे मैंने ऑल्ट F5 किया, उसका जो मोड है वो आ गया डिटेल फॉर्मेट के। यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 67250 और बैंक पड़ा है 4,89,000। अगर मैं बैंक की बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बैंक अकाउंट एक ही है, कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं एक अकाउंट खोलता हूँ एक्सिस बैंक के अंदर 5,000 रुपये देके। तो अगर मैं एक्सिस में करूंगा तो आप देखिए कि मेरे पास कैश अवेलेबल है और बैंक मुझे बनाना है, तो मुझे 5,000 रुपये एक्सिस बैंक में जमा करने हैं। और तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू कैश। तो यहाँ पे बैंक भी मेरा है, कैश भी मेरा है, तो एंट्री कौन सी आएगी? कॉन्ट्रा की आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग वाउचर में जाके। मैं काउंटिंग वाउचर में गया और यहाँ पे देखिए ये आपके मोड आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा F4 कॉन्ट्रा के लिए। तो जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया, यहाँ पे लिखा आ गया क्या? कॉन्ट्रा वाउचर। तो अब यहाँ पे क्या है? CR मीन्स क्रेडिट। देखा होगा आप जब अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं तो जो ऊपर बाय डिफॉल्ट आता है वो डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? क्रेडिट। तो बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि यहाँ पे एंट्री डेबिट की पास कर देंगे, जबकि वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है क्रेडिट। तो इसका आपने ध्यान देना है स्क्रीन के ऊपर कि जो वो इनपुट प्रॉम्प्ट कर रहा होगा हमें वही डालनी है, अपने हिसाब से नहीं चलना। तो अब मुझे पैसा जमा करवाना है एक्सिस बैंक के अंदर, तो एंट्री क्या होगी? एक्सिस बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश मीन्स क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिट में कैश। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कैश। मेरे पास कैश पड़ा हुआ कितना? 67,250 रुपीज। इसमें से मुझे देना है कितना? 5,000 रुपया। तो मैंने 5,000 रुपये क्रेडिट किया। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये वाला जो अमाउंट है इसमें से कम हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया 62। लेकिन ये अभी फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्परेरी बेसिस पे है, जब तक मैं सेव नहीं करूंगा तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगा। अब डेबिट करना है। अब डेबिट कौन कर रहा है? एक्सिस बैंक कर रहा है। एक्सिस बैंक यहाँ पे बना नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? ऑल्ट सी। जैसे मैंने ऑल्ट सी किया, यहाँ पे मैंने बनाया क्या? एक्सिस बैंक, और जितने भी मेरे बैंक अकाउंट होते हैं वो सबके सब बनेंगे किसी अंदर? बैंक अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट लिया। अब बैंक का अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, ब्रांच नेम जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ और कंट्रोल ए करके मैं आ गया बाहर।
कैश जमा करवाया मैंने और मैंने दिए 500 के 10 नोट्स, टोटल हो गया 5000 एंड डन। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, कैश डिपॉजिटेड इनटू दी एक्सिस बैंक, एंटर एंड एंटर। तो ये मेरी एंट्री होगी एक्सिस बैंक के अंदर। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर बैंक शो हुआ, देखते हैं। ऑल्ट F5 डिटेल और मैं जाऊंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट में, तो आप देखिए ये 2 आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से SBI में से 89,000 ट्रांसफर करना है एक्सिस बैंक के अंदर। तो बात ये है कि दोनों के दोनों जो अकाउंट है मेरे, वो मेरे ही हैं, ठीक है। तो एक अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे में मेरे को ट्रांसफर करना है, तो वो कैसे होगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वाउचर में जाऊंगा। अब मुझे करना है एक्सिस बैंक में ट्रांसफर SBI से, तो यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, SBI। तो मैंने यहाँ पे लिया SBI, कितना आ रहा है 4,89,000। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा कर देता हूँ 89,000। चेक नहीं, अब मेरी ऑप्शन कुछ और चाहिए, तो इस जगह पर मैं क्या प्रेस करूंगा, स्पेस बार। जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी। मैंने यहाँ पे लिया ई फंड ट्रांसफर, लाइक मैं NEFT कर रहा हूँ या RTGS कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये दिया मैंने। उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो भी आपको डालना है डाल दीजिए और उसके बाद मैं एंटर। डेबिट क्या होगा मेरा, एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक में कितने पैसे पड़े थे पहले, 5,000 रुपए। तो 5 प्लस 89 कितना शो हो गया, 94। याद रहे सिर्फ अभी शो कर रहा है फॉर द टाइम बिंग, इफेक्ट में तब तक नहीं आएगा जब तक इसको सेव नहीं करेंगे। एंटर किया, ई फंड ट्रांसफर किया मैंने, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने क्या, नरेशन में ट्रांसफर 89,000 टू एक्सिस बैंक फ्रॉम SBI बैंक एंड एंटर। तो ये होगी मेरी पैसे जमा करवाने की और एक होगी मेरी एंट्री पैसे ट्रांसफर करने की। अब अगर मुझे कंपनी में मेरे पास कैश कम है और मेरे पैसे बैंक में पड़े हैं, तो क्या मैं पैसे अपने बैंक से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। उसकी एंट्री क्या होगी, तब भी काउंटर ही होगी। क्यों, क्योंकि कैश भी मेरा और बैंक भी मेरा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कैश मेरा डेबिट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक जिससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मीन्स यहाँ पे आएगा बैंक का नाम। अब किस पैसे बैंक से निकालने हैं आपको, मैंने यहाँ पे लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे पड़े हैं कितने, 4 लाख रुपए। तो मैंने यहाँ पे निकालने 10,000 रुपए। कैसे निकालने हैं, कैश चेक, मैंने स्पेस दिया, मैंने यहाँ पे लिखा चेक या ई फंड ट्रांसफर या अदर। मैंने जाके विड्रॉल फॉर्म भरा, तो यहाँ ऑप्शन नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगा, अदर। तो आप देखिए SBI में मेरे पास थे 4 लाख रुपए, 4 लाख में से मेरे 10,000 निकल गए, तो कितने रह गए, 3,90,000 और मेरा कैश बढ़ गया। तो यहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, कैश विड्रॉ फ्रॉम दी बैंक, एंटर किया एंड एक्सेप्ट। समझने की बात क्या है कि अगर मैं पैसे बैंक में जमा करवा रहा हूं तो उसकी एंट्री होगी बैंक टू कैश, और अगर मैं पैसे बैंक से निकलवा रहा हूं तो उसकी एंट्री होगी कैश टू बैंक। और अगर मैं पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या होगा, तो जिस बैंक में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं वो डेबिट होगा और जिससे निकाल रहा हूं, जिससे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, वो मेरा क्रेडिट होगा। ठीक है, ये तो होगी मेरी बैंक ट्रांसफर की काउंटर एंट्री और मैंने किया इसको एक्सेप्ट। अब क्या होगा, जब अगर मुझे पैसा आ रहा है गूगल पे के थ्रू, तो बात समझने की है कि गूगल पे कोई नई चीज नहीं है। गूगल पे बेसिकली क्या है कि एक मोड है और जो कि लिंक अकाउंट है हमारे बैंक अकाउंट के साथ। तो अगर मुझे पेमेंट देनी है, किसी को पैसे देने हैं, मान लो कि मैंने स्टेशनरी खरीदी 50 रुपए की, कोई कॉपी पेन लिया मैंने, मेरे पास कैश नहीं है, मैंने गूगल पे करना है, तो मेरे पास क्या होगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बैंक मेरे पास है नहीं, मेरे पास गूगल पे है। गूगल पे अगर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसकी एंट्री किस में जाएगी, बैंक में तो जाएगी, क्योंकि आप मोड क्या होगा आपका मोड डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है, RTGS हो सकती है, NEFT हो सकती है, विड्रॉल फॉर्म हो सकता है, चेक हो सकता है, गूगल पे हो सकता है। मीन्स किसी भी चीज को आप ले लो, एट द एंड आपका जो पैसा कटने वाला है वो बैंक से ही कटने वाला है ना। तो हम सिंपल बैंक क्रेडिट करेंगे, हमें गूगल पे करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक एंट्री जो है आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है और आपके लिए यूनिक होने वाली है, वो क्या है, वो है हमारे पास पेटी कैश। पेटी कैश एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिजर्व कैश फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल ट्रांजैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे मंथली एक्सपेंडिचर करना होता है, लाइक मुझे कोई दूध का पैकेट लेके आना है, या मुझे कॉपी पेन लेके आना है, या फिर जब कोई आया गया रहता है ऑफिस के अंदर उनके लिए मुझे खर्चा करना होता है, लाइक चाय पकौड़े समोसे। तो खर्चे क्या छोटे छोटे, तो वो क्या छोटे खर्चे करने के लिए मैं अपने अकाउंट को बोलूंगा अकाउंटेंट को कि भैया 50 रुपए देना और लिख लो अकाउंटेंट के अंदर डायरी के अंदर, 100 रुपए देना कोल्ड ड्रिंक मंगानी है ना, बिस्किट नमकीन मंगाने हैं 200 रुपए देना। ऐसा नहीं होता।
हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा खर्चा होता है टेंटेटिव, उसको हम एक बार सोच लेंगे। सोचने के बाद उस कैश को वहां से निकाल के डाल देंगे पेटी कैश के अंदर। वो हमारा क्या होता है, रिजर्व कैश होता है। और पेटी कैश किसके अंदर बनेगा, वो भी कैश अकाउंट के अंदर ही बनेगा। तो होगा क्या, जब हम पेमेंट करेंगे छोटी छोटी, तो वो कैश से ना करके हम करेंगे पेटी कैश से। ये होता है हमारा पेटी कैश का ट्रीटमेंट। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं बैलेंस शीट की। आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ है। अभी मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 72,250 रुपए, और मैं चाहता हूं कि 2,250 रुपए में डाल दूं किसमें, पेटी कैश के अंदर। अब पेटी कैश में डालना है तो कैश अकाउंट भी मेरा ही है, पेटी कैश भी मेरा ही है, तो भी एंट्री कौन सी होगी, कॉन्ट्रा एंट्री की होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेटी कैश करूंगा डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रेडिट। तो पहले मैं करूंगा कैश को क्रेडिट। कितना कैश पड़ा हुआ है, 72,250 रुपए, और मैंने यहाँ पे लिया 2,250 रुपए, तो वहां कितना रह गया, 70,000। अब डेबिट में क्या होगा, मेरा यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। कैश तो पहले से बना हुआ है, अगर मैं कैश करूंगा तो अमाउंट बराबर हो जाएगा। मुझे करना है पेटी कैश को, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया, और यहाँ पे मैंने बनाया क्या, पेटी कैश। और ये किसके अंडर बनेगा, ये बनेगा अंडर कैश इन हैंड के, और कंट्रोल ए किया मैंने और बाहर आ गया। तो आप देखिए वहां से कैश निकल गया और यहाँ पे कैश ट्रांसफर हो गया, और यहाँ पे लिखा मैंने ट्रांसफर कैश इनटू पेटी कैश फॉर रेगुलर एक्सपेंसेस, एंटर किया एंड डन, एंड डन। तो ये मेरी होगी एंट्री। अब चेक करते हैं बैलेंस शीट में। जैसे ही मैं गया बैलेंस शीट में, तो आप देखिए कैश मेरा उतना ही आ रहा है जितना पहले था, कितना, 72,250 रुपए। लेकिन जब मैं एंटर करूंगा तो ये डिवाइड हो गया, कैसे, 70,000 कैश में आ गया और 52,50 किस में आ गया, पेटी कैश के अंदर आ गया। तो दोनों के दोनों मेरे क्या है, कैश अकाउंट ही। सो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, दोस्तों में शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलती रहे। और हाँ, घंटी पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि घंटी बजेगी तभी तो समझ में आएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।